सपना आपका जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। दो बड़े अवसर, सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह पहुंचे जीयनपुर। आजमगढ़ हाफ एनकाउंटर केस ने पकड़ा तूल। आजमगढ़ जिले में भाजपा बूथ अध्यक्ष अभिषेक सिंह के कथित हाफ एनकाउंटर का मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। घटना के बाद जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वहीं सियासी और सामाजिक संगठनों की सक्रियता ने पूरे मामले को और गरमा दिया है। रविवार को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह चकलालचंद गांव में पहुंचे और घायल अभिषेक सिंह के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। वीरू सिंह ने साफ कहा कि यह लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ी जाएगी। इस दौरान वीरू सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में सपा के सांसदों और विधायकों के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कथित फर्जी एनकाउंटर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव की भूमिका है। दरअसल जीयनपुर थाना क्षेत्र के चकलालचंद गांव निवासी अभिषेक सिंह को बीते दिनों एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस का दावा है कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में गोली चली थी। हालांकि परिजनों का आरोप इससे बिल्कुल इतर है। उनका कहना है कि अभिषेक सिंह को घर से उठाया गया और बाद में मुठभेड़ का रूप देकर गोली मारी गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर विरोध तेज है। भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, लेकिन बढ़ते आरोप और सियासी दबाव के बीच यह मामला अब निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की कसौटी पर खड़ा है। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक सिंह के परिजन और करनी सेना भारत के अध्यक्ष वीरू सिंह ने क्या कुछ कहा। आपके भाई को पुलिस पकड़ के ले गई शादी में, उसमें कैसे ले गई, क्या हुआ था मामला? पहले मामला कुछ नहीं हुआ था। वो घर में घुसी, डायरेक्ट घर में घुस के भाभी और भैया और उनके दोनों बच्चे सोए थे और उसी में डायरेक्ट घर में घुस के उनको उठा ले गई। जब ये दोनों विरोध किए तो इनको धक्का मार दिए, धक्का मार के इनको जमीन पे गिरा दिए और सीधे लेके चले गए। 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिए उनको। तुरंत पूछने पे भी कोई जवाब नहीं दिए कि किस कसूर में लेके जा रहे हैं। इतना तो परिवार वालों का हक है ना जानने के लिए, लेकिन वो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले और लेके चले गए उनको। कैसी जानकारी हुई कि उनका इनकाउंटर हो गया? सुबह ये मोबाइल के द्वारा हम लोग को पता, न्यूज के द्वारा पता चला कि उनका हाफ इनकाउंटर कर दिए हैं लोग। अच्छा, आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुछ आश्वासन मिला? हाँ, वो दिए हैं। वो बोले हैं कि हम उनको लाएंगे, वो हमारा साथ दिए हैं। बोले हैं कि हम लाएंगे उनको, न्याय दिलवाएंगे उनको। क्या चाहती हैं आप? हम अपने भाई को न्याय चाहते हैं। देखिए, मैं आप संविधान के चौथे स्तंभ में पत्रकारिता, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ ऐसा दर्द है जो हर किसी का दर्द है। किसी के परिवार के बच्चे को एक अदने से मुकदमे में ले जाके पुलिस फेक इनकाउंटर कर दे, हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली मार दे, तो ये दर्द हर किसी का हो जाता है। फिर ये दर्द उस परिवार का नहीं रहता, फिर ये दर्द पूरे समाज का हो जाता है। जिस तरीके से अभिषेक को एक फर्जी मुकदमे में एक मनगढ़ंत कहानी के बीच एक सिनेरियो क्रिएट किया गया अगेंस्ट द सिस्टम। उस बच्चे को परिवार 12 बजे दिन में घर से उठा के ले जाके पुलिस 10 बजे रात में हाफ इनकाउंटर कर देती है। हाफ इनकाउंटर इतनी तत्परता से की जाती है जैसे वो अलकायदा का शूटर रहा हो या कोई टेररिज्म एक्टिविटी में उसको उठाया गया हो। इस तरीके की घटनाएं कहां तक शोभा देती हैं? एक परिवार के बच्चे को अपाहिज कर देना, ये क्या पुलिस को शोभा देती है क्या? आजमगढ़ पुलिस को यह सोचने की जरूरत है कि अब हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोग जाग चुके हैं। हर आदमी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। संविधान में सबसे ताकतवर आदमी होता है आम आदमी, जिसके एक वोट से पूरा सिस्टम तैयार होता है। उसी एक वोट को ये लोग जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में डालना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से,
1 साल बचा है चुनाव में, ये पुलिस आपके सिस्टम को खराब कर रही है, आपको बदनाम कर रही है। ये तो जैसे सरकार बदलेगी उन्हीं के हो जाएंगे। ये आपके सिस्टम को बदल रही है, आपकी जीरो टॉलरेंस को, आपके बेहतरीन उत्तर प्रदेश को ये बर्बाद करने में लगी है आजमगढ़ की पुलिस। एसओजी प्रभारी से बातचीत हुई और उसके बाद जीएनपुर कोतवाल और शहर कोतवाल इन तीनों से वार्ता करने के बाद क्या आपको कुछ देखिए मैं बताऊं ना आपको, मैं बताऊं उसमें क्या है कि उनके घर के तो बेटे थे नहीं, बच्चा तो था नहीं। उनके 9mm की पिस्टल की दो गोली दिखाए हैं, उनको तो बस उतना ही लिखना है। चाहे वो एसओजी प्रभारी हो, चाहे वहां का कोतवाली के कोतवाल हो, इन लोगों ने एक संगठित सिस्टम बना के एक इनोसेंट को गोली मार के तमाम बड़े नाम को आने से रोक दिया। कोर्ट जाएंगे आप लोग? अरे मैं कोर्ट नहीं, मैं जो जगह है आप जानते तक नहीं वहां तक जाएंगे। पढ़े लिखे हैं भाई, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि जितने लोग इनमें नौकरी कर रहे हैं सबसे ज्यादा अच्छी डिग्री है मेरी। मैं पहले तो मानवाधिकार में इन लोगों के अगेंस्ट जाऊंगा, दूसरा मैं इन लोगों के खिलाफ इस्तेकासा कराऊंगा, तीसरा इन लोगों के खिलाफ एक एसआईटी जांच के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा परिवार को लेके। कल आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा और कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या उनसे परिजनों की मुलाकात की जाएगी या इस संबंध में कुछ बात? मैं चाह रहा हूं, मैं अपने जिला अध्यक्ष को, अपने मंडल अध्यक्ष को बोला हूं, गोरखपुर मंडल अध्यक्ष को, कि परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में जाके मुलाकात करवा दें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, अगर यहां नहीं होती है, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुलाकात कर ही लेंगे। और हमको मुलाकात करनी आती है। मुलाकात नॉर्मल होगी तो ठीक है, मुलाकात अगर बहुत बड़े आंदोलन से होगी तो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा आपको कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम के समाज की लड़ाई लड़ता हूं। ये मेरा गृह जनपद है आजमगढ़। मैं हवा नहीं निकाल दिया तो बताइएगा ऐसे लोगों को। लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है भैया, इस एनकाउंटर में जो कि स्थानीय कुछ नेताओं के शामिल होने की आशंका है। देखिए वो जो जियो का एरिया मैनेजर है, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बुके होके देते हुए तमाम फोटोज हैं उसकी, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 10 विधायक समाजवादी पार्टी के, 2 सांसद समाजवादी पार्टी के, एक अखिलेश यादव का भाई है यहाँ से सांसद धर्मेंद्र यादव, जिसके प्रेशर में ये हाफ इनकाउंटर क्षत्रिय बच्चे का किया गया है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। यादव पांडे जो है कि थाना कोतवाली इंचार्ज है और ये इनकाउंटर उन्हीं द्वारा किया 3-4 मामलों में वो मुझे फोन कर करके भैया भैया किए हैं। मैंने तमाम उनकी मदद किया है। वो मेरे लोगों का इनकाउंटर किए हैं तो वो भी मुकदमे में आएंगे। ये भी आप लोगों के साथ कहूंगा। आज वार्ता के दौरान उन्होंने कुछ कहा? आपकी कॉल पे बात हुई है? डर के फोन ही रख दिए, फिर फोन नहीं उठाए। चाहे वो हुए, चाहे एसओजी प्रभारी हुए, या तमाम जो इस टाइप के लोग इस इनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों ने मेरा फोन देखा, फोन ही नहीं उठाए, और फोन उठाए आवाज सुने फोन रख दिए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत मजबूत आदमी का फोन है और बहुत मजबूती और दमदारी से पूछेगा। और उनके ना वर्दी के गर्मी से डर है, ना उनके तमाम साथ चलने वाले फेक इनकाउंटर करने वाले उनके साथियों का मुझे डर है। मैं अपने समाज के लिए आखिरी गोली खाने के लिए तैयार हूं। ये मैं आप लोगों के बीच मजबूती से कह रहा हूं। परिवार मैं ये कहता हूं कि उनके अगर गोली में बहुत दम है तो आए हमारा इनकाउंटर करें। मैं लड़ रहा हूं अपने समाज की लड़ाई और बहुत मजबूती से लड़ रहा हूं। अभिषेक होगा इस गांव का, वो मेरा भाई है, मेरा डीएनए है, और मैं अपने डीएनए की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। गोली चलानी और चलाए, मैं तैयार हूं गोली खाने के लिए। आए चलाएं। अगले कदम के लिए कोई रूपरेखा भी तैयार की जा रही है? मैं अभी 1-2 दिन देख रहा हूं, अगर सिस्टम मदद करेगा तो ठीक है, नहीं तो पूरे देश के सवर्ण इसी जिले में रहेंगे, वादा कर रहा हूं आप लोगों को।